आइए भारतीय इतिहास के एक सबसे नाटकीय टकराव की कहानी को समझते हैं। एक ऐसी भिड़ंत जिसने मराठा साम्राज्य के भविष्य की दिशा तय कर दी। साल था 1659। बीजापुर सल्तनत के भरे दरबार में ये शब्द गूंजे थे, और ये शब्द थे अफजल खान के, एक ऐसा सेनापति जिसका नाम ही दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। अफजल खान को बस एक ही काम सौंपा गया था, एक उभरते हुए मराठा सरदार शिवाजी महाराज के विद्रोह को हमेशा हमेशा के लिए कुचल देना। उसका नाम ही काफी था। वो अपनी ताकत और बेरहमी दोनों के लिए मशहूर था। और बात यहीं तक नहीं थी, उसने पहले शिवाजी के पिता को भी बंदी बनाया था। तो मतलब ये सिर्फ एक फौजी मिशन नहीं था, बल्कि अब ये एक पर्सनल दुश्मनी का रूप ले चुका था। जरा सोचिए, अफजल खान एक बहुत बड़ी हथियारों से लैस सेना लेकर महाराष्ट्र में घुसा। उसकी सेना के सामने शिवाजी की सेना बहुत बहुत छोटी थी। यह सचमुच एक ऐसी लड़ाई थी जहां एक तरफ एक विशाल दानव था और दूसरी तरफ एक दृढ़ निश्चयी योद्धा। तो खान की रणनीति सीधी थी, डराओ और उकसाओ। वो जानता था कि शिवाजी अपने लोगों और अपनी आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चाहता था कि शिवाजी गुस्से में आकर पहाड़ों से नीचे खुले मैदान में आ जाएं, जहां खान की भारी भरकम सेना उन्हें आसानी से रौंद सकती थी। लेकिन शिवाजी, जो अपने उभरते हुए साम्राज्य पर मंडरा रहे इस खतरे को भांप चुके थे, वो कोई आम योद्धा नहीं थे। वो इस जाल में नहीं फंसे। उन्हें पता था कि खुले मैदान में लड़ना मतलब सीधी सीधी मौत को गले लगाना है। उनकी उम्मीद एक ऐसी चाल पर टिकी थी जो खान को हैरान कर दे, और इसके लिए उन्होंने चुना प्रतापगढ़ का किला, जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा था। तो बात यह है कि ये लड़ाई अब सिर्फ तलवारों की नहीं रह गई थी, ये बन गई थी दिमाग की लड़ाई, एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक शतरंज का खेल, जहां एक गलत चाल का मतलब था मौत। तो जब खान की कोई भी चाल शिवाजी को बाहर नहीं निकाल पाई, तो उसने अपना पैंतरा बदला। उसने दोस्ती का नकाब पहनकर एक संदेश भेजा, एक ऐसा प्रस्ताव जो शहद में लिपटे जहर जैसा था। दोनों तरफ से सुलह का नाटक चल रहा था और हर कोई दूसरे को अपने जाल में फंसाने की फिराक में था। आखिरकार खान, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, शिवाजी के इलाके में आने को तैयार हो गया। और यहीं पर शिवाजी का जासूसी नेटवर्क काम आया। उनके दूत ने यह पक्का कर दिया कि खान की दोस्ती सिर्फ एक दिखावा है और उसका असली इरादा शिवाजी को या तो पकड़ना है या फिर मार देना। ये जानकर कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, शिवाजी ने भी पूरी तैयारी की। उन्होंने कोई भी चीज किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ी। अपने कपड़ों के नीचे लोहे की जाली, पगड़ी के नीचे एक टोपी और हाथों में छिपे हुए खतरनाक हथियार। और ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने ऐसे हथियार चुने जो छिपे रहें और अचानक हमला करने के लिए एकदम सही हों, जैसे कि वाघनख, जिसका मतलब है बाघ के पंजे, और बिछुआ नाम का एक छोटा खंजर। और फिर वो दिन आया, 10 नवंबर 1659। प्रतापगढ़ किले के नीचे लगे एक शामियाने में इतिहास के दो सबसे बड़े दुश्मन आखिरकार आमने सामने आए। जैसे ही दोनों गले मिले, खान ने अपनी असली नीयत दिखा दी। उसने कटार निकालकर शिवाजी की पीठ में घोंप दी। लेकिन शिवाजी तैयार थे। उनके कवच ने उस वार को बेकार कर दिया। और बस इसी एक पल ने शिवाजी को वो मौका दे दिया जिसका उन्हें इंतजार था। उनका जवाबी हमला इतना घातक था कि उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन ये सिर्फ एक दूसरे की लड़ाई का अंत नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी, जिसने बीजापुर सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अब वही पहाड़ी इलाका, वही जंगल अफजल खां की फौज के लिए कब्रगाह बन गए। जैसे ही किले से तोप का इशारा हुआ, जंगलों में छिपे मराठा सैनिक अपने बिना सेनापति वाली दुश्मन सेना पर टूट पड़े। नतीजा, बीजापुर की सेना का पूरी तरह से सफाया हो गया। एक पूरी की पूरी शाही फौज खत्म हो गई और उनका सारा खजाना, हाथी, घोड़े, सब कुछ मराठों के हाथ लगा। ये वो बुनियाद थी जिसने उनके नए साम्राज्य को और मजबूत कर दिया। ये जीत इतनी बड़ी थी, इतनी असरगार थी कि फौरन लोक कथाओं और गीतों का हिस्सा बन गए। इसी जीत पर पहला पोवाड़ा यानी वीर गाथा गीत गाया गया और ये कहानी महाराष्ट्र की संस्कृति में हमेशा के लिए अमर हो गई। और यहीं से वो बहस शुरू होती है जो आज तक चलती है। क्या ये धोखा था या अपने लोगों को बचाने के लिए आत्मरक्षा में उठाया गया एक जरूरी कदम? अगर हम सबूतों को देखें तो कई बातें शिवाजी के पक्ष में जाती हैं।
उस समय के दस्तावेज बताते हैं कि खान को दोस्ती का नाटक करने का हुक्म मिला था। मराठा इतिहास में भी यही लिखा है कि पहला वार खान ने किया था, और खान का इतिहास भी यही कहता है कि वो पहले भी धोखे से दुश्मनों को मार चुका था। इस एक लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। इसने साबित कर दिया कि बीजापुर की सल्तनत जिसे कोई हरा नहीं सकता था, उसे भी हराया जा सकता है। और यहीं से एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी और शिवाजी एक महान नायक के रूप में स्थापित हुए। और इसीलिए बड़े बड़े इतिहासकार मानते हैं कि इस एक पल ने शिवाजी को सिर्फ एक विजेता नहीं बनाया, बल्कि इतिहास में हमेशा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब अस्तित्व की लड़ाई हो तो एक नायक को क्या चीज परिभाषित करती है? उसूलों पर टिके रहना, या फिर जीतने के लिए वो सब कुछ करना जो जरूरी है?